मेरे चैनल स्टॉक टू वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आपको मिष्ठान फूड्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा। यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ज़रूर से कीजिए। कंपनी का बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है और फंडामेंटली भी यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे नज़र आती है और यह कंपनी अपने बिजनेस में काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन कर रही है। इस स्टॉक में मुझे पूरी संभावनाएं नज़र आती है एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अभी यह स्टॉक आपको बहुत ही चीप रेट पर मिल रहा है। आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत करीब फरवरी 1981 में एक सीमेंट कंपनी निर्माता के तौर पर की, लेकिन जनवरी 2015 में कुछ नए प्रमोटरों ने इस कंपनी के प्रबंधन को संभाला और इस कंपनी का नाम बदलकर मिष्ठान फूड लिमिटेड कर दिया, और इन नए प्रमोटरों ने इस कंपनी के बिजनेस को ही चेंज कर दिया। प्रेजेंट में यह कंपनी भारत में एक कृषि उत्पाद कंपनी है जो चावल, गेहूं और अन्य निर्माण, प्रसंस्करण और व्यापार में शामिल है। कंपनी प्रीमियम बासमती चावल के कारोबार में है और कंपनी को अपना 100% रेवेन्यू भारतीय बाज़ारों से ही प्राप्त होता है। और यदि इनके प्रोडक्ट की बात की जाए तो यह अपने बासमती राइस कई नामों से भारतीय बाज़ारों में सेल करती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हाल ही में कंपनी ने अपने एक नए प्रोडक्ट रॉक सॉल्ट हिमालयन के नाम से अपना एक सॉल्ट का प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है। और इसके अलावा भी कंपनी की कई योजनाएं हैं अपने प्रोडक्ट रेंज में और प्रोडक्ट ऐड करने की। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनके बिजनेस मॉडल को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही बेहतरीन है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इनके बिजनेस को अच्छे से समझिए। और यदि कंपनी का मार्केट कैप आप देखते हैं तो अभी यह एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है। मार्केट कैप है अभी इस कंपनी का करीब 901 करोड़ का और मौजूदा कीमत है करीब 9 रुपये की। और स्टॉक भी अभी ठीक ठाक है इस कंपनी का, करीबन 23 का। और ROCE और ROE देखिए कितनी ही बेहतरीन है इस कंपनी की, ROCE और ROE, और 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला यह स्टॉक है। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल करीब 50 करोड़ का है और कंपनी के पास अपने रिजर्व है करीब 51 करोड़ के, और कंपनी का उधार भी है करीब 41 करोड़ का, और कंपनी की कुल संपत्ति है 161 करोड़ की। कंपनी के रिज़र्व देखिए जो साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और कंपनी की कुल संपत्ति में भी आपको लगातार बढ़ोतरी ही दिखाई दे रही है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और कंपनी की बैलेंस शीट में आपको इनका कर्ज भी करीब 41 करोड़ का दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि कंपनी की ROCE देखी जाए तो इससे हमें पता चलता है कि इस कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल और कर्ज का बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल किया है अपने व्यापार के लिए, तो इसमें मुझे कोई डरने वाली बात नहीं दिखाई दे रही। और वैसे भी यह एक छोटी सी कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह अपने व्यापार में लगातार एक्सपेंशन कर रही है, तो ऐसी कंपनियों को कर्ज लेना ही पड़ता है। लेकिन कर्ज लेने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी कंपनी बुरी हो गई। यह अपने कर्ज का बेहतरीन तरीके से उपयोग कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। कंपनी की बैलेंस शीट मुझे ठीक लगी एक माइक्रो कैप कंपनी के लिहाज से। चलिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करते हैं। प्रमोटर के पास है करीबन 49% की हिस्सेदारी इस स्टॉक में, और आम पब्लिक की हिस्सेदारी है इसमें करीबन 50% की। FII और DII की कोई होल्डिंग नहीं है इस स्टॉक में, क्योंकि अभी यह एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है। लेकिन जैसे जैसे इस स्टॉक का मार्केट कैप बढ़ेगा तो आपको FII और DII की होल्डिंग इस स्टॉक में दिख जाएगी। चलिए कंपनी की ग्रोथ भी देखते हैं। कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में देखिए कितनी बेहतरीन वृद्धि आपको दिखाई दे रही है। हालांकि यह स्टॉक अभी काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है, और यदि आपके पास यह स्टॉक है तो बेचने की गलती तो कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि सिवाय पछतावे के आपको
कुछ हासिल नहीं होगा इस स्टॉक से। और यदि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अपने पोर्टफोलियो में जगह देंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा यह स्टॉक, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से अभी काफ़ी छोटी कंपनी है, तो इस कंपनी में आपको छोटा सा ही इन्वेस्टमेंट करना है। इस कंपनी में आप 15 से 20 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, करीब 3 से 5 साल के लिए। स्टॉक मार्केट से यदि आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। स्टॉक में अपनी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले स्टॉक में अपनी खुद की स्टडी भी ज़रूर से कीजिए और इस स्टॉक को अपनी नज़रों में रखिए। धन्यवाद।